मुजफ्फरगढ़ का ऐसा शख्स जो एक डिवाइस की मदद से लोगों से गुफ्तगू करता है, ऐसा क्या हुआ था कि आवाज ही चली गई। कॉपी और पेंसिल साथ रखता था, लिखकर बताता था कोई भी बात होती। मतलब सब बताइएगा कि आपको क्या हुआ था, ऑपरेशन किस चीज का था और ये डिवाइस कैसे इस्तेमाल। भाई जी, मैं कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुआ था। मेरी आवाज बैठ गई थी। तहकीक तशखीस कराते कराते मैं जिना अस्पताल लाहौर पहुंच गया था। ITENT वार्ड में। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। तकरीबन 1 माह 4 दिन लगे मुझे वहाँ। तो जब ये पहले इसका वो सैंपल लिया गया, उसको शौकत खानम भिजवाया गया, तो पता चला कि ये कैंसर है और है भी आखिरी स्टेज पर। तो डॉक्टर साहबान ने मेरे लिए ऑपरेशन तजवीज़ किया, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं वहाँ से इलाज रहा। तकरीबन 3 माह मेरा इलाज चलता रहा है और उसके बाद मैं इधर आ गया अपने घर। जब जख्म वगैरह खत्म हुए तो मुझे हिदायत की गई थी कि आपने यहाँ शुआएं लगवानी है। उसके बाद मैं निस्तर मीनार अस्पताल में चला गया। वहाँ पर मुझे शुआएं लगी, 35 शुआएं और 6 मेरी फिजियोथेरापी हुई। उसके बाद कीमोथेरापी कराने के बाद, शुआएं लगवाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत बहाल हुई और आजकल मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। अभी वैसे मैं हर 6 हफ्ते बाद मेरा चेकअप होता है इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका ऑपरेशन हुआ है ये कितना अर्सा पहले हुआ था और ये डिवाइस आपके पास कब आई है और इस दौरान किस तरह से आपने जिंदगी गुजारी। ये ऑपरेशन मेरा हुआ था 2019 में, अगस्त 2019। और उसके बाद मेरे पास कोई डिवाइस वगैरह नहीं थी। मैं कॉपी और पेंसिल साथ रखता था और मैं लिखकर बताता था कोई भी बात होती। सवाल जवाब लिखकर बताता था, जवाब भी। तो ऐसे गुजर रही थी। फिर 2022 में वो मेरे डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर इरफान साहब हैं, शाह साहब, उनके वालिद साहब ने मुझे एक डिवाइस मंगवा कर दी थी, जो मुझे मार्च 22 को मिली थी। और उसके बाद से मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान हो गई, क्योंकि मैं सामने वाले को बात बता भी सकता था, समझा भी सकता था। उससे पहले लिख पढ़ करने से कभी कोई सामने वाला अनपढ़ भी हो सकता है, उसको समझाने में बताने में बड़ी दिक्कत होती थी। जब से ये डिवाइस आई है, ऐसे समझिए कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है। तो ये जो आपके पास डिवाइस है इसको बकायदा चार्ज किया जाता है। हाँ जी, पहले जो मेरी डिवाइस आई थी वो 9 वोल्ट वाली बैटरी पे चलती थी, उससे खर्चा बढ़ जाता था। अभी जो डिवाइस आई है ये जदीद है, ये चार्ज होती है और चार्जिंग के बाद ये 4-5-6 दिन तक निकाल लेती है एक दफा चार्ज पर। अच्छा तो इससे आपको कोई तकलीफ वगैरह भी होती है। नहीं, इससे बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे जब बोला जाता है तो एक हाथ रिजर्व होता है और ये बटन दबाना पड़ता है, बस बाकी बोलने में कोई हर्ज नहीं होती। अच्छा ये डिवाइस कहाँ से मंगवाई गई है और ये कितनी मालियत की डिवाइस है। सर, मेरी ये डिवाइस तकरीबन मैं नहीं जानता होगी 1.5-2 लाख के करीब, क्योंकि ये डालरू में आई है और मेरा दोस्त जो डॉक्टर इरफान शाह साहब है उधर ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, उसने भिजवाई है। और ऐसे बंदे, वैसे जो बंदा ऑर्डर कर देता है बाहर से हम मंगवा लेते हैं, उनको नहीं मंगवानी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि यार बंदे को लगे, पहले चेक करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया कहीं से ऑर्डर करने से पहले चेक कर लें, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी चीज मंगवा लेते हैं और आपका मरीज को लगती भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता, तो साफ ज़ाहिर है आपका नुकसान ही होगा। इसलिए पहले चेक कर लें। वैसे ये लाहौर में भी मिल जाती हैं, वहाँ का मुझे अब एड्रेस याद नहीं है। महमूद साहब थे, उधर मैं गया था बजाते खुद। मैंने वो डिवाइस लगा कर दे दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगी थी, इसलिए मैंने फिर ये बाहर से मंगवाई है। जिस तरह से आप ये डिवाइस के ज़रिए बोलते हैं
इसकी एक मुख्तलिफ साउंड है, रोबोटिक वॉइस जिस तरह से होती है, तो लोग जब सुनते हैं तो क्या फ़ील करते हैं? भाई जी, लोगों की बात छोड़ें, मेरे लिए तो ये है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। बिल्कुल। मैं अब ये बोल रहा हूँ, ये रिपोर्टिंग है, ये आम मखलूक की आवाज नहीं लगती, कलाई मखलूक की आवाज लगती है। मेरे वीडियो पर कमेंट्स भी आए होते हैं, कोई कहता है रिपोर्ट बोल रहा है, कोई कहता है जादू, फिल्मों वाले जो भी होते हैं उनकी तरह ये बात करता है। ये वो मेरे लिए तो ये मेरी पहली आवाज से भी 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो तो खत्म हो गई है, बिल्कुल। तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। लोगों का क्या है, लोग तो जब जिस चीज से महरूम होते हैं उस वक्त उनको उसकी कदर का पता चलता है। जो अल्लाह पाक किसी को ऐसी तकलीफ ना दे जो मुझे मिली है। बहरहाल ये जिंदगी का हिस्सा होती है, आ जाती हैं तकलीफें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास ये डिवाइस है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर ये ना होती, ये रिपोर्टिंग आवाज या ये जादुई या कलाई मखलूक वाली आवाज ना होती, तो शायद आप और मैं बात भी ना कर सकते। अच्छा, इस डिवाइस के अलावा बिल्कुल भी कोई अल्फाज नहीं बोल सकते आप? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बात तो एक कुदरती आवाज है, मैं आपको वो निकाल कर बता देता हूँ। वो मेरी आवाजें कौन सी है, ये मुलाजा करें। भाई ये दो आवाजें हैं, ये मैं इनकार और इकरार कर सकता हूँ। कोई बंदा अगर मुझसे सवाल पूछता है कि आप मरीज हैं, तो मैं कहता हूँ, और अगर कोई कहता है कि आप तंदुरुस्त हैं, तो मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ। भाई ये कुदरती मेरी सिर्फ ये दो आवाजें हैं, बाकी सारी आवाजें इस डिवाइस से आती हैं।